दो लोग सरकारी एहलकार बनकर लोगों को लूटते हैं। सादा लोगों से रकम बटोर रहे हैं कमिट्स वगैरह के सिलसिला में या समन ब्रांड की तमील के एवज। तो हमने अक्सर औकात हमारे पास ये शिकायत आती थी, जो भी हमारे पास आता था हम उससे नंबर लेते थे, मोबाइल नंबर लेकर जब उसको बैक कॉल करते थे तो वो अटेंड नहीं करते थे। फिर हमने टेक्निकल ज़राए इस्तेमाल करते हुए उनके सीडिया लिए, डाटे लेने के बाद उनको एक जगह पे बुलवाया गया। बुलवाने के बाद फिर जब वो दोनों एहलकार आए तो उनको राउंड अप किया गया। जब उनको राउंड अप किया गया तो उनसे काफ़ी तादाद में समन ब्रांड और रेड हाई की असल कापी बरामद हुई, जिनको मैंने इन्वेस्टिगेशन किया और फिर उनके खिलाफ मैंने कार्रवाई की, FIR दर्ज की, उनको जुडिशल भिजवाया, उनसे बरामद किए जो सरकारी दस्तावेजात लिए फिरते थे और लोगों को लूटते थे। दो बंदे थे, ये काफ़ी दिन से हमें मुख्तलिफ लोग आकर कंप्लेंट कर रहे थे कि ये कुछ सरकारी मुलाजम शो करके दो बंदे जाते हैं मोटरसाइकिल पे, कभी कहते हैं हम पुलिस में हैं, कभी कहते हैं हम अदालत के एहलकार हैं। जो अदालतों में लोग रिट करते हैं, पिटीशन करते हैं अंदराज मुकदमे के लिए, उस सिस्टम में जब ये उनके पास जाते थे फोटो कापी निकाल कर उधर से कोर्ट से, वो कहते थे जी हम उधर से आए कोर्ट से, कभी थाने से आए, आप हम काम करा देंगे, आप हमें पैसे दे दें, पुलिस के नाम पे ले रहे हैं, अदालत के नाम पे ले लेना, आपकी जो कमेंट्स है वो आपके हाथ में लिखवा देंगे। वो लोगों को पता नहीं होता था, वो कहते हैं जो ये असल कापी इनको दिखा देते थे, लोग समझते थे वाकई ये उधर से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सुभान रंधावा और आप देख रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म जहद। नाजरीन, थाना फैक्ट्री एरिया की हदूद में दो लोग सरकारी एहलकार बनकर लोगों को लूटते हैं। फेक जो है वो अदालती समन उनको दिखाते हैं और उनसे पैसे बटोरने के जो है ना वो बहाने ढूंढते हैं, नौसरबाजी करते हैं। थाना फैक्ट्री एरिया फोर्स है, उन्होंने उन दोनों बंदों को पकड़ लिया और उनको पाबंदे सलासल कर दिया। इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज मौजूद हैं जिन्होंने ये सारा केस जो है उसको हैंडल किया है। ये सारा मामला क्या था, आप तक इसकी इत्तला कैसे पहुंचती है और आपने मुलजमान को कैसे पकड़ा, कैसे ट्रेसा उनको? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं फैक्ट्री एरिया में बतौर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तैनात हूँ। हमें अवामी शिकायत आ रही थी कि कुछ एहलकार, सरकारी एहलकार अपने आप को बताकर सादा लोगों से रकम बटोर रहे हैं कमिट्स वगैरह के सिलसिला में या समन ब्रांड की तमील के एवज। अक्सर औकात हमारे पास ये शिकायत आती थी, जो भी हमारे पास आता था हम उससे नंबर लेते थे, मोबाइल नंबर लेकर जब उसको बैक कॉल करते थे तो वो अटेंड नहीं करते थे। फिर हमने टेक्निकल ज़राए इस्तेमाल करते हुए उनके सीडिया लिए, डाटे लेने के बाद उनको एक जगह पे बुलवाया गया। बुलवाने के बाद फिर जब वो दोनों एहलकार आए तो उनको राउंड अप किया गया। जब उनको राउंड अप किया गया तो उनसे काफ़ी तादाद में समन ब्रांड और रेड हाई की असल कापियाँ बरामद हुई, जिनको मैंने इन्वेस्टिगेशन किया और फिर उनके खिलाफ मैंने कार्रवाई की, FIR दर्ज की, उनको जुडिशल भिजवाया, उनसे बरामद किए जो सरकारी दस्तावेजात लिए फिरते थे और लोगों को लूटते थे। तफ्तीश जब आपने उनसे की, क्या निकला उसमें से? उन्होंने ये सारे जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं, सरकारी दस्तावेजात हैं, ये उन्होंने कहाँ से लिए, कैसे उनके पास पहुँचे? वो मुख्तलिफ हीलों बहानों से काम लेते रहे, लेतो लाल से काम लेते रहे। बेसिकली वो तो अदालतों से ही लेते थे और बहाने लगा रहे थे कि हमने उधर से लिए, इधर से लिए, 2 नंबरी कर रहे थे, तो उधर से ही ये पेक करते थे। थाने में आने नहीं देते थे, ना रिट आने देते थे और ना ही समन ब्रांड पहुंचने देते थे। ये उधर से पेक करते थे लेकर, तो लोगों के पास जाते थे, अपने आप को सरकारी एहलकार शो करते थे और लोगों से रकम बटोरते थे। इनकी जो आपने तहकीक की, इनको आपने पकड़ा कहाँ से? छापे मार के पकड़ा या इनको बुलाया? क्या तरीकाकार था उसका? जब हम इनको बुलाते थे, जिस नंबर से ये रब्ता करते थे पार्टियों से, तो ये जब हम इनको कॉल करते थे तो ये हमारा नंबर ही नहीं अटेंड करते थे। फिर हमने ऐसे किया कि इनको ना एक पार्टी के साथ इन्होंने रब्ता किया। उनको हमने कहा कि इनको बुलवाएं आप, मैं पीछे पुलिस पार्टी लेकर खड़ा हो गया। तो जब ये आए हैं तो मैंने इनको राउंड अप कर लिया। जब इनको राउंड अप किया तो इन्होंने अपने आप को सरकारी मुलाजिम शो किया। मैंने इनसे पूछा कि आपने किस अदारे में सरकारी मुलाजिम है। पहले इन्होंने कहा कि हम अदालत में हैं। मैंने कहा अपना सर्विस कार्ड दिखाएं, तो वहीं पे मुझे शक गुजर गया था कि ये कोई सरकारी मुलाजिम नहीं है, ये लोगों को लूट रहे हैं, बस धोखाधड़ी कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं लोगों के साथ। ये जो सारा मामला था नाजरीन, देखें कैसे हमने पिछले भी कुछ केसेस जो रिपोर्ट हुए हैं, थाना गुलामाबाद के हदूद में भी रिपोर्ट हुए,
लोग जो हैं वो सरकारी मुलाजमीन बनकर, पुलिस मुलाजम बनकर धोखाधड़ी से आवाम को जो है वो निचोड़ने की कोशिश करते हैं, उनसे बत्ता लेते हैं। इस तरह के वाक़यात जो हैं इनके ऊपर पुलिस की जानब से शदीद जो है वो क्रैकडाउन किया जा रहा है और इनकी रोकथाम के लिए प्रॉपर जो है वो मैकेनिज़्म है, कोशिशें की जा रही हैं। थाना फैक्ट्री एरिया के SHO मोहम्मद रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी निगरानी में ये सारा मामला जो था उन्होंने मुलजमान को पकड़ा है। बहुत शुक्रिया, आप थाने तशरीफ लाए। ये एक ना दो बंदे थे, ये काफ़ी दिन से हमें मुख्तलिफ लोग आकर कंप्लेंट कर रहे थे कि ये सरकारी मुलाजम शो करके दो बंदे जाते हैं मोटरसाइकिल पे, कभी कहते हैं हम पुलिस में हैं, कभी कहते हैं हम अदालत के एहलकार हैं। जो अदालतों में लोग रिट करते हैं, पटिशन करते हैं अंदराज मुकदमे के लिए, उस सिस्टम में जब ये उनके पास जाते थे फ़ोटो कापी निकाल कर उधर से कोर्ट से, वो कहते थे जी हम उधर से आए हैं कोर्ट से, कभी थाने से आए हैं, आप हम काम करा देंगे, आप हमें पैसे दे दें, पुलिस के नाम पे ले लेना है, अदालत के नाम पे ले लेना, आपकी जो कमेंट्स हैं वो आपके हाथ में लिखवा देंगे। वो लोगों को पता नहीं होता था, वो कहते हैं जो ये असल कापी उनको दिखा देते थे, लोग समझते थे कि वाकई ये उधर से आए हैं। तो बाद काफ़ी लोगों ने हमें कंप्लेंट्स की आकर कि ये आपके तो अपने बंदा भेजा हुआ, एहलकार भेजा। हमने कहा हमने किसी बंदे को नहीं भेजा, जो हमारा फोकल पर्सन है वो मुनव्वर ऐसा ही है इधर मौजूद थाने में। हमने इसको पूछा कि आपने को बंदा भेजा, उसने कहा मैंने तो कोई बंदा नहीं रखा। फिर हमने एक टीम तश्कील दी इनको गिरफ्तार करने के लिए, क्यों ये बदनामी का बहस मान रहे थे अदालत के लिए भी हमारे लिए भी। तो हमने इनकी गिरफ्तारी के लिए एक टीम तश्कील दी। टीम तश्कील देने के बाद इन्होंने कोशिश की, मेहनत की और इन दो बंदों को ज़ैद और दूसरे को इनको गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करके उनके कब्ज़े से ये जो रिट है, ऐसी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे वो भी इनसे बरामद हुए। तो ये सादा लोगों के साथ जो है नौसरबाजी कर रहे थे। आपने इनको गिरफ्तार वो कैसे किया? क्या उसके लिए प्लानिंग की? कोई टेक्निकल रिसोर्सेज इसके लिए इस्तेमाल किए या ह्यूमन रिसोर्सेज इस्तेमाल किया आपने? ये सबसे पहले हमने उनको बताया कि आपको जो बंदा आता है उनको हमने उनको हुलिया जात पूछा भी किस टाइप का हुलिया उनका है। उन्होंने बताया दो बंदे, एक मोटा सा है, किसके साथ पीछे बंदा होता है। फिर हम जो उस नंबर से कॉल करते थे उसकी पहले हमने CDR ली, वो नंबर फेक थे, किसी और का नाम सिम्स थी। इसलिए हमने फिर इनको गिरफ्तारी करने के लिए इनको ना ये मुख्तलिफ टीमें जब तश्कील दी, कहा कि जिन लोगों को कंप्लेंट्स की उनको कहा कि आप दोबारा इनको कॉल करें, इनको बुलाएं कि आप हमारे पास हमारा काम नहीं हुआ, जो आ जाते हैं। फिर हमने इनकी फील्डिंग लगाई मुख्तलिफ, ये 3-4 जगह पता चला कि ये उधर आते हैं। फिर एक दिन हमने इसका उनको ट्रैप किया, उनको बुलाया एक जगह पर कि आपको हमारा काम भी करवा दें। वो उनको पैसे लेने के लिए आए थे, हमने उनको अरेस्ट कर लिया था। बहुत शुक्रिया सर जी। नाजरीन, थाना फैक्ट्री एरिया के SHO जो थे वो हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने सारा मामला हमें तफसील में बताया कि कैसे कैसे ये जो नौसरबाज थे ये लोगों के साथ नौसरबाजी करते थे। इसके अलावा ये सरकारी जो डिपार्टमेंट है उनका नाम जो था वो बदनामी का बायस बन रहा था उनकी वजह से। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।